हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हम लगातार सीरीज चला रहे हैं यहाँ पर रेलवे के पिछले पेपर्स की, क्योंकि अपने आप पे ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे आपको आइडिया भी बहुत अच्छा खासा लगने वाला है कि आपको किन किन टॉपिक पर फोकस करना है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेलवे में, तो ये आप आसानी से आज समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ग्रुप डी रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी एंड टेक्नीशियन यानी कि रेलवे का कोई सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जीएस, जीके, साइंस, रीजनिंग और मैथ सारे के सारे क्वेश्चंस कॉमन ही रहते हैं इन सब में। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मत सोचिएगा कि एनटीपीसी का लिखा है तो एनटीपीसी वाले ही पढ़ेंगे इसको, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ सेम होता है। जीएस, जीके, रीजनिंग ये सारा का सारा सेम ही होता है, ठीक है। तो साइंस भी सेम ही होता है, तो वो सब हम करवाने वाले हैं। तो मैथ के क्वेश्चंस केवल हम बचाएंगे, वो बोर्ड में करेंगे, बाकी सारे हम क्वेश्चन यहीं पर करवाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाए। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो देखो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि विद्युत प्रभार यानी कि Q और समय T दिया गया हो तो विद्युत धारा I ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। तो देखो फ्रेंड्स, एक फार्मूला होता है Q बराबर I इंटू में T होता है। तो अब देखो यहाँ पर किसके फॉर्म पे I की बात अगर हम कर लें तो I को पहले लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा Q अपान में T। तो Q के नीचे T आ जाएगा ये वाला। तो देखो T कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये Q अपान T लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर तीसरे में, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि फेवरेट क्वेश्चन में आता है। कह रहा है डैश का निर्माण ईस्वी 1632 में शुरू किया गया था और ईस्वी 1648 के अंत में पूरा हो गया था। तो ये किसका निर्माण था? ये ताजमहल का निर्माण था। फ्रेंड्स, ताजमहल तो आप जानते होंगे आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये यमुना नदी के किनारे स्थित है और यमुना के दक्षिण साइड में ये स्थित है। ये बनवाया था शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और अपनी जो वाइफ थी, उनकी पत्नी थी मुमताज महल, उनकी याद में बनवाया था मुमताज महल ने। और मुमताज महल की याद में बनवाया गया था इस ताजमहल को, ठीक है। तो याद रखना, कुल मिला के याद कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब से कब तक हुआ, एक दो बार पूछा गया है। ज्यादा अगर टफ आएगा क्वेश्चन तो ये पूछ लिया जाता है सन, वरना यही पूछा जाता है घुमा फिरा करके। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है, देखो ये क्वेश्चन हमें कई बार कंफ्यूज कर जाता है, इसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे सही से तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। देखो सबसे पहले क्या करें, अकेला एक वर्गाकार हाल को झाड़ू से साफ कर रही है। तो मान लो कि एक वर्गाकार में हाल बना देता हूं, यहाँ पर ऐसे करके एक हॉल हो गया, ठीक है, ऐसे। अब क्या करें, जिसका प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में है, तो अगर मैं इसको मान लूं कि उत्तर है और ये दक्षिण है, ये पूरब है, ठीक है, इसको दक्षिण मान लो, और ये हो जाएगा हमारा पश्चिम। तो देखो पूरब से है तो पूरब का मतलब इधर से आप खोल दो, इसका मतलब पूरब से प्रवेश द्वार हो गया उसका, ऐसे कोई भी प्रवेश करेगा। अब क्या करें, कमरे में प्रवेश करने के बाद मान लो अकेला यहाँ से उत्तर की तरफ से ऐसे आती है। अब क्या हो जाता है, अपनी दाईं ओर की सफाई शुरू करती है। दाईं ओर का मतलब क्या हुआ कि इधर वाली सफाई वो शुरू करती है। एक बार हाथ फेरने के बाद वह झाड़ू के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब जरा ध्यान से ये देखो कि अगर यहाँ पर रही होगी अकेला और यहाँ से उसने शुरू करा होगा ऐसे और ऐसे करके आई होगी, एक बार झाड़ू मारा होगा ना ऐसे, तो अब उसका मुंह किधर हो गया होगा? इधर की तरफ हो गया होगा। तो वही कह रही है, झाड़ू के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो यहाँ से 90 डिग्री घूम जाएगा तो इधर की तरफ हो जाएगा। अब झाड़ू किस दिशा में है? तो झाड़ू है यहाँ पर पश्चिम दिशा में। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2001 से 2014 तक के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये रहे हैं फ्रेंड्स गुजरात के। समझ लो कि कितने साल तक? 15 साल तक लगभग, 2001 से लेकर के 14 तक, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो मैथ का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि अब अगला आया है। इसमें कहा जा रहा है कि विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति, इसको भी बोलते हैं हड़प नीति, डैश ने लागू किया था। तो हड़प नीति किसने शुरू करा था? ये शुरू करा था फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी ने। शुरुआत इसकी हुई थी 1848 के आसपास और ये चलाई गई थी लगभग 1856 तक चली थी, ठीक है। कहीं पर 1858 भी मिल जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पेपर में ऐसा नियर नहीं आएगा, जब भी आएगा जो डेट आएगी वो आसपास नहीं दिया होगा। तो 1848 से 1856 तक ये चलाई गई थी। ये थी क्या कि अगर कोई राजा होता था या जमींदार होता था कोई बड़ा,
अगर वो मृत्यु हो जाती थी, उसकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती थी, तो उसके राज को हड़प लिया जाता था। वही डलहौजी ने ये कानून बनाया था। तो यही हड़प नीति है, ठीक है। उसके राज को हड़प लिया जाता था, या उसके कोई संतान नहीं होती थी तब इस फॉर्म में हड़प लिया जाता था अगर वो मर जाता था। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो मैथ का क्वेश्चन है। अगला ये है, देखो कह रहा है उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? तो स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक फ्रेंड्स आर के नारायण। तो देखो ये क्वेश्चन अब के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको ये जरूर ध्यान में देना है कि अब 2024 के हिसाब से जो पुस्तकें नई नई लॉन्च हुई हैं, जो हाईलाइट थोड़ा सा राइटर हैं, लेखक हैं, उनकी पुस्तकों के बारे में आप एक बार जरूर देख लेना, और खासकर उनको जिन्हें कोई अवार्ड मिले हुए हैं, ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सारे अवार्ड्स जो मिले हुए हैं उनके लिए जरूर आप देख लेना, क्योंकि वो क्वेश्चंस अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रखना। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है यहाँ पर केमिस्ट्री का, और इस पे कहा जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलेन का रंग कैसा हो जाता है? तो देखो एसिड है, एसिड मतलब अम्ल, ठीक है। तो अम्ल क्या होता है, लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फार्मूला होता है H2SO4। तो इसको हम बोल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 को जब इस लिटमस के साथ मिलाया जाता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाल रंग छोड़ता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वहीं पर देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, इस वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया है हम सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखो रीजनिंग का क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन पे पुस्तक अध्याय, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आपको आसानी से दिख जाएगा। कह रहा है कि पुस्तक अध्याय से संबंधित है, तो कार किससे संबंधित है? देखो पुस्तक के अंदर का एक भाग है क्या, अध्याय। वैसे कार के अंदर का एक भाग क्या हो सकता है, ये हो सकता है स्टीयरिंग। तो ये समझ जाओ कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। ये हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं रेलवे में। अगर आप ये कर ले गए तो किसी किसी पेपर में समझ लो 7-7, 8-8 क्वेश्चन पूछे गए थे ये अकेले कथन और निष्कर्ष के। जिसने कर लिया होगा उसको बहुत अच्छे खासे मार्क्स मिल गए होंगे। आप समझ सकते हैं 7-8 नंबर कितने होते हैं। देखो इसमें कह रहा है कथन क्या है, एक शिक्षक ने एक अभिभावक से कहा, मतलब कोई शिक्षक है उसने अभिभावक से कहा, गार्जियन से कहा, इस बच्चे को उसके बुरे व्यवहार के लिए काउंसलिंग यानी कि परामर्श लेने की जरूरत है। बच्चे का बुरा व्यवहार है, इस वजह से आप उसे काउंसलिंग दिलवाइए। किसने बोला, शिक्षक ने उसके अभिभावक से। अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है, व्यवहार संबंधी समस्याओं को ठीक करने के तरीकों में से एक काउंसलिंग है। तो ये बात सही है, क्यों? क्योंकि कह रहा है कि इसका बुरा व्यवहार है, इसकी काउंसलिंग कराओ। काउंसलिंग कराने का मतलब क्या है कि एक उपाय बताया जा रहा है कि अगर हम काउंसलिंग करा देंगे तो उसका जो बुरा व्यवहार है वो खत्म हो जाएगा। और सेकंड में क्या कह रहा है, व्यवहार को सही करने का एकमात्र तरीका। देखो एकमात्र तरीका नहीं होता है, ऐसा नहीं कि जिसने काउंसलिंग नहीं करवाया है वो सही हो ही नहीं सकता, अपने व्यवहार में परिवर्तन ला ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि और भी कोई उपाय हो सकते हैं। केवल अगर हम कहते काउंसलिंग ही होता है दुनिया भर में तो सब लोग काउंसलिंग थोड़ी कराते रहेंगे दुनिया भर के, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर केवल पहला ही सही है। तो यहाँ देखो तीसरा नंबर केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, साइंस का। तार का प्रतिरोध डैश के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो देखो यहाँ पर प्रतिरोध बराबर होता है R इक्वल टू रो और L अपान में A होता है। A का मतलब होता है एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और ये होता है उसकी लंबाई, और R मतलब प्रतिरोध, ठीक है। अब देखो अनुक्रस्त काट क्षेत्रफल के बराबर अनुक्रमानुपाती कैसे, देखो अगर हम इसको और इसको थोड़ी देर के लिए हटा दें तो R बराबर हो जाएगा 1/A। इसका मतलब R इसका उल्टा हो रहा है 1/A, तो उल्टा मतलब व्युत्क्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये है फिजिक्स का क्वेश्चन, साउंड चैप्टर से ये कई बार पूछा जा चुका है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस डिजिट थोड़ा सा चेंज कर दे रहा है। ये हर एक शिफ्ट में पूछा ही जाता था घूम फिर के। करा है कि एक ध्वनि स्रोत 4000 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंगे भेजता है, ध्वनि तरंगों की चाल बतानी है। तो हमें पता है कि आवृत्ति को हम क्या मानते हैं, ये मानते हैं आवृत्ति को n मानते हैं, बराबर में 400 लिख दो। इसके बाद कह रहा है तरंग दैर्ध्य, तो हम मानते हैं लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या है 2.5 मीटर, ठीक है।
अगला देखो ध्वनि की चाल, तो होता है हमारे पास v बराबर n इंटू में लैम्डा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 400 गुणे में हो जाएगा 2 पॉइंट में 5। तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर करेंगे तो आ जाएगा 1000। ठीक है, क्यों पॉइंट के बाद जीरो आएगा तो 1000 रहेगा। 1000 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों? क्योंकि यहाँ पर चाल है और चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो देख लो कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहा जा रहा है किस देश द्वारा 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की गई थी? तो किस देश ने करा था? ये किया था ऑस्ट्रेलिया ने करा था। ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद जो होंगे राष्ट्रमंडल खेल, ये कब हुए हैं? 2022 में हुए हैं, 2022 में। और ये माफ कीजिएगा, इसको मैं लिख देता हूँ सही से 2022, वरना आप कहेंगे 2022 लिखना भी नहीं आता है। ठीक है, 2022 है। ये कहाँ हुए थे? इंग्लैंड बर्किंघम में हुए थे, बर्किंघम इंग्लैंड में। तो याद रखना आपको कब हुए थे? 2022 में। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, अब ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं पूछा जाएगा, अब ये पूछा जाएगा 2022 में कहाँ पर हुए थे। तो ये कब से कब तक हुआ था? ये 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त के बीच में हुआ था 2022 में। अब देखो 4 साल बाद होता है, तो 22 के बाद 22 4 26 होता है, तो 2026 में होंगे। और ये 26 में कहाँ पर होंगे? ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, इस वजह से मैं अपडेट नहीं कर पाया आपको। 2026 का जैसे अपडेट होगा मैं आपको अगली वीडियो में कहीं ना कहीं बता दूंगा, जब भी आगे आने वाले पार्ट में, जब तक अपडेट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है 84 नंबर क्वेश्चन पे, अगस्त 2018 से असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो असम के मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड्स? 2018 की अगर बात करें, क्योंकि पिछले वर्ष का पेपर था तो पूछा गया था, तो सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पर सही उत्तर इसका हो जाएगा। कौन? असम के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी के हिसाब से बात करें 2024 के हिसाब से, तो ये हेमंत बिश्व शर्मा है, याद रखना। कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री तो हेमंत बिश्व शर्मा है, लेकिन यहाँ के राज्यपाल कौन है? ये मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछता हूँ। अगर आप में से किसी को पता है कि यहाँ पर असम के गवर्नर कौन है और राज्यपाल कौन है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते हैं किसका जवाब सही आता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, ये तो मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको मैं देख लेता हूँ, रीजनिंग फॉर्म पे ही है। देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका पिछले 4 वर्षों में 4 स्कूलों के परिणामों का उत्तीर्ण प्रतिशत दिखाता है। मतलब ये 4 टाइप के स्कूल दिए गए हैं अलग अलग, और इनका हर साल का परफॉर्मेंस दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस स्कूल का प्रदर्शन हर साल बढ़ रहा है? यानी कि कौन सा स्कूल है जो अच्छा चल रहा है, हमेशा धीरे धीरे करके बढ़ रहा है आगे की तरफ। तो देखो पहले इसका प्रतिशत 78 था, फिर 69 हो जाएगा, ये तो कम हो गया, हमें बढ़ते हुए बताना है। देखो इसका 61 था, फिर 72 हुआ, 72 से 84 और 84 से 96, यानी कि लगातार ये बढ़ रहा है। अब हमें अगला वाला देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा ही जा रहा है प्रदर्शन हर साल बढ़ रहा है, तो इसी का बढ़ रहा है, दूसरा कोई फिर से ही नहीं होगा। तो यहाँ पर ABC वाले स्कूल का प्रदर्शन बढ़ रहा है। देखो पहले 61 था, 72 हो गया, 84 और 96, लगातार बढ़ रहा है ना। जबकि यहाँ देखो PQR में 81 के बाद 92 हुआ है, बढ़ा है, और 92 के बाद फिर 85 हो गया, यानी कि घट गया, तो ये तो गलत ही हो गया। अगला करें 92 के बाद 69, तो देखो ये पहले ही गलत हो गया, क्योंकि घट गया, पहले 92 था फिर 69 हो गया, जबकि बढ़ना चाहिए 94 95। तो कौन सा सही हो गया? हमारा ABC वाला। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर ABC सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ से होती है? तो उर्वरीकरण की जो प्रक्रिया शुरुआत होती है डिंब वाहिका नालिका से होती है, तो ये हो जाएगा सही उत्तर सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन देखो 88, भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? अब देखो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछले पार्ट में जो करवाए हैं ये मिले ही मिले हैं। अगर आप में से लगातार देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन पूछ लिया जाता है, इस कहाँ पर होता है। अभी जैसे पूछा गया था चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये पूछा था। इसमें कह रहा है कपास का अग्रणी राज्य, सबसे ज्यादा कपास कहाँ पर होता है, तो ये होता है गुजरात में। ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यह चुनें कि कौन सा कथन तर्कसंगत रूप से निष्कर्षों का अनुसरण करता है। तो पहले हम कथन पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको कथन, ताकि इसी पर पूरा डिपेंड होता है। कह रहा है हमें हस्तकला को बढ़ावा देकर
हमारे पारंपरिक बुनाई के तरीकों को विकसित करना चाहिए। हस्तकला का मतलब होता है जो हम हाथ से बुनाई करते हैं उनके बारे में। तो कह रहा है हस्तकला को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम अपनी पारंपरिक बुनाई जो है उनके तरीकों को और भी विकसित कर सकें, आगे ले जा सकें। अब आते हैं निष्कर्ष क्या निकल रहा है यहाँ से। कह रहा है विभिन्न पारंपरिक बुनाई विधियां होती हैं। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कह रहा है ना कि हमारी पारंपरिक बुनाई तरीकों को विकसित कर सके। इसका मतलब तरीका एक नहीं है, तरीकों की बात करें, यानी कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर बात सही है, विभिन्न पारंपरिक बुनाई विधियां होती हैं, ये बात तो सही हो गई। सेकंड में कह रहा है हस्तकला निर्मित वस्तुएं आम जनता के लिए किफायती नहीं है, जबकि यहाँ देखो आम जनता की कहीं पर भी बात नहीं करी गई है कि किफायती हैं या फिर नहीं है। तो ये तो गलत हो गया। हो सकता है किफायती हो, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस पे नहीं दिया गया, हमारे कथन में नहीं दिया गया, क्योंकि हम सर्वोपरि हम अपने कथन को ही मानते हैं। हमें जो भी निकालना होता है निष्कर्ष वो हम कथन से ही निकालते हैं। तो कथन में नहीं दिया गया किफायती या आम जनता के बारे में, तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही निकला? हमारा पहला ही ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है, ये तो पहले का ही क्वेश्चन था, उस वक्त ये थोड़ा सा हाईलाइट भी मूवी थी। 2018 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत का निदेशक यानी कि डायरेक्टर कौन है, निर्देशक? तो ये संजय लीला भंसाली थे। अब देखो आपको क्या करना है, 2024 में जो जो फेमस फिल्में हैं जो इस वर्ष प्रकाशित हुई हैं, तो उनको एक बार याद रखना। अगर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है तो उनके डायरेक्टर्स का नाम भी पूछा जा सकता है, वरना ये पूछा जाता है इसमें एक्टर और एक्ट्रेस का नाम कौन है, ये काफ़ी होता है, इतना पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या की गणना करिए, यानी कितने स्क्वायर हैं इसमें से, ये देखो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कितने स्क्वायर हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा ये बड़ा वाला। तो कितने हो गए इसमें? तो हो गए 5। अब देखो एक ये दिया है, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा एक और हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5, 1 और 6 हो जाएंगे टोटल। तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन भी कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है, यानी कि दूसरों से अलग है, उसको हमें बताना है कौन सा अलग है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर कलरव। देखो कलरव मतलब पक्षियों को चहचहाना होता है, कुल मिला के आवाज है पक्षियों की। गपशप ये भी एक आवाज ही है, भले ही किसी इंसान की हो। चीख ये भी आवाज की ही बात हो रही है, जबकि सांप एक जंतु की बात हो रही है, जीव की बात हो रही है, तो ये आवाज नहीं है। तो ये अलग हो जाएगा, चौथा नंबर वाला सबसे अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा स्थानीय लोग जो उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसका कास्तेलानो है। तो ये है स्पेनिश भाषा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दे दिया था, शायद ही जो उन्होंने कभी पढ़ा होगा तो वो कर पाए होंगे, बाकी ने तो स्किप ही कर दिया होगा इसको। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि दोबारा अगर क्वेश्चन कोई आता है ये वाला, तो आप गलत नहीं करके आएंगे, इसको सही करके ही आएंगे। इसका कास्तेलानो दूसरा नाम होता है, जबकि एक नाम क्या होता है, स्पेनिश। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है, उम्मीद है आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है बल बटे में त्वरण, ये किसका होता है? तो हमें पता है कि F बराबर होता है ma। ठीक है, अब कह रहा है कि बल बटे में त्वरण, तो इसको हम लिख सकते हैं बल बटे में त्वरण A बराबर में बचेगा m का मतलब होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर होता है दाब, और बटे में यहाँ पर त्वरण, बल बटे में त्वरण। तो देख लो यहाँ पर द्रव्यमान की वैल्यू बताई जा रही है m की, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा सही उत्तर, क्योंकि m इक्वल टू F/A होता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन रीजनिंग का दे के रखा है। ऐसे क्वेश्चन में हमें सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, और जितनी अच्छी हमने प्रैक्टिस करी होगी तो आप आसानी से उसको कर भी पाएंगे। देखो कह रहा है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह को विस्थापित करेगी, कुल मिला के कि इस जगह पर क्या फिल करेंगे ये बताना है। तो देखो ये त्रिभुज ऐसे था, अब फिर वो 90 डिग्री घूम गया है, फिर वो ऐसे और ऐसे हो गया है, ऐसे हो गया है। ठीक है, ऐसे करके अब देखो, जबकि ये वाला जो हिस्सा था वो फिर नीचे की तरफ मुड़ गया है,
ऐसे में इसको साफ-साफ थोड़ा कर देता हूँ। ये वाला हिस्सा देखो ऐसे मुड़ गया है 90 डिग्री, फिर ये वाला हिस्सा फिर नीचे की तरफ मुड़ गया है 90 डिग्री। तो अब ये भी तो इधर से इधर मुड़ेगा, तो इसका मतलब ये नोक जो है ये इधर की तरफ निकलेगी, यानी कि कुछ इस प्रकार से बनेगा जो अगला बनेगा। तो देखो किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर डी वाले पे दिया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। समझ गए होंगे आप, ऐसे करना था। तो फ्रेंड्स आज हमने पूरे कर लिए हैं यहाँ पर टोटल 100 तक के क्वेश्चन, और इसके आगे हम लेंगे नया पेपर एक शुरू करेंगे, उसको फिर हम सारा 1 से लेकर 100 तक सॉल्व कराएंगे। तो अगले पार्ट में नया पेपर आने वाला है, आप सब तैयार रहना। और अगले पार्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे आप देख लो, अगले पार्ट की लिंक उसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी जिस वीडियो को आप इस वक्त देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स इसके पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, हमारे चैनल के इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लेना। जो सबसे अच्छा रहता है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जैसे ही सर्च करेंगे वहाँ पर पहुँचेंगे, तो प्लेलिस्ट में हमने अलग अलग टाइप की प्लेलिस्ट बना दी है। तो ऐसे ही आप प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी रेलवे पिछला पेपर, तो उसको क्लिक करेंगे तो सारे पार्ट्स आपके सामने खुल करके आ जाएंगे। तो जो भी पार्ट्स आप देखना चाहते हैं स्टार्टिंग से देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर 1 से लेकर के अब तक जो हमने क्वेश्चंस कराए हैं या आगे भी करवाएंगे, अगर आप सारे पार्ट्स देख लेते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे ऐसे ही, और करंट अफेयर भी साथ साथ आपकी तैयार हो जाएगी। क्योंकि हम क्वेश्चन जो करंट अफेयर के आते हैं उसको हम अपडेट करके बताते हैं 2024 के हिसाब से, तो आपकी करंट अफेयर भी अच्छी खासी तैयार होने वाली है। और जीएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो तो साथ में लेकर चल ही रहे हैं, बस बचेगा सिर्फ मैथ्स वाले क्वेश्चन। तो मैथ वाले क्वेश्चंस को हम बोर्ड में सॉल्व करेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को हम एक साथ इस पे कवर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो आज की कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं तो आपके कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का, और हम आप सबका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप में से जितने लोगों ने कमेंट्स किया होगा उन्हें पता होगा कि आप सबका रिप्लाई हम जरूर देते हैं। तो फ्रेंड्स इसके साथ साथ हमने मैथ के बहुत सारे पार्ट्स करवा दिए हैं। अगर आपने मैथ के पार्ट्स नहीं देखे हैं चैप्टर कंप्लीट, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर हमने अलग से मैथ की प्लेलिस्ट बना दी है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे चैप्टर्स आपके सामने पार्ट वाइज खुल करके आ जाएंगे, आप आसानी से उनको देख सकते हैं। ये जो भी चैप्टर आप चाहते हैं या जो चैप्टर उस प्लेलिस्ट में नहीं है तो आने वाले समय में और भी ऐड कर देंगे उस पर, तो आप आसानी से देख सकते हैं। फ्रेंड्स हमने उसमें बेसिक से हाई लेवल तक उठाया है, और बहुत ही कम समय में बड़े से बड़े क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हमने बताया है, और पूरा लॉजिक के साथ पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमने इस बात को बताया है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए पार्ट के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।